सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। साला दर्पण पर न्यू एडमिशन की एंट्री इस प्रकार करें सत्र 2020-21। जी हाँ साथियों, सत्र 2020-21 के लिए साला दर्पण पर न्यू एडमिशन की एंट्री किस प्रकार करनी है आज के इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोतीलाल कनौजिया और आप देख रहे हैं रॉयल टीचर। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और बताते हैं आपको सत्र 2020-21 के लिए आप साला दर्पण पर नए स्टूडेंट की एंट्री किस प्रकार करेंगे। आप सभी दोस्तों जानते हैं कि हमसे टीचर से हाउस होल्ड सर्वे करवाया जाता है। उस हाउस होल्ड सर्वे से हमें ये ज्ञात होता है कि कौन सा बच्चा स्कूल जाने लायक है, कौन सा नहीं है, कौन सा आंगनवाड़ी में डालने लायक है। उसी के आधार पर जब बच्चा कक्षा 1 के लिए 5 वर्ष का हो जाए तब उसको स्कूल में प्रवेश के लिए योग्य माना जाता है। यानी 5 वर्ष का बच्चा है तो हम उसको एडमिशन दे सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम जाएंगे साला दर्पण पे। बिल्कुल सिंपल और शॉर्ट तरीका बताऊंगा आपको। कई साथियों ने मेरे से पूछा है, हालांकि दोस्तों इसके बारे में मैंने पहले से वीडियो जारी कर दिया है, यानी पिछले वर्ष ही जारी कर दिया है। सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। अभी चलते हैं साला दर्पण पे। दोस्तों मैं आपको किसी भी तरह की लॉगिन प्रोसेस नहीं दिखाऊंगा, लॉगिन आप सभी को करना आता है। आपको न्यू एडमिशन की एंट्री और कंफर्मेशन कैसे करना है वो मैं आपको आज दिखाऊंगा। जैसे ही आप स्कूल ओपन करेंगे तो स्कूल को ओपन करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलता है। यहाँ पे आपको कई तरह के ऑप्शन मिलेंगे, जैसे डैशबोर्ड, स्कूल स्टाफ, स्टूडेंट स्कीम, रिपोर्ट, डाउनलोड, जो भी है वो मिलते रहेंगे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टूडेंट कॉलम में जाना है। साला दर्पण पर नए स्टूडेंट की एंट्री करनी है, आपको स्टूडेंट कॉलम में जाना होगा। स्टूडेंट पे जाते ही आपके सामने कई तरह के ऑप्शन खुल जाते हैं, ये देख लीजिए यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, नए एडमिशन की एंट्री करनी है। वो यहाँ पे देखिए न्यू एडमिशन एंट्री लिखा आ रहा है, न्यू एडमिशन एंट्री। इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने इस तरह का पेज खुलता है। आपसे पूछा जाएगा सेलेक्ट क्लास इन विच स्टूडेंट वांट टू टेक एडमिशन, यानी जिस क्लास में एडमिशन देना है वो क्लास सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, उसके बाद प्री एडमिशन स्टडी इंस्टीट्यूट, आप वो बच्चा कहाँ से आया है, अध्ययन हेतु प्रथम बार प्रवेश ले रहा है या आंगनवाड़ी से आया है या किसी दूसरी स्कूल से आया है, जो भी है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ नीचे गो बटन आ रहा है, गो पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप गो बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन होता है, जो कुछ निर्देश है। दोस्तों आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, मैं भी आपको बता देता हूँ क्या क्या निर्देश है वो। सबसे पहले दोस्तों मोबाइल नंबर सहित सभी प्रविष्टियों की पूर्ति करना आवश्यक है। तत्पश्चात सेव एंट्री पर क्लिक करें तथा उसके बाद कंफर्म एडमिशन पर क्लिक करें। कक्षा 2 से 8 तक प्रवेश हेतु स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी नहीं होने की स्थिति में घोषणा पत्र भरना अनिवार्य होगा। घोषणा पत्र की पीडीएफ फाइल प्रिंट हेतु सुरक्षित सेव रखें तथा सीधे ही प्रिंटर ऑन की स्थिति में रखें। घोषणा पत्र की आवश्यक पूर्ति के पश्चात संस्था प्रधान इसे अपने रिकॉर्ड हेतु विद्यालय में संधारित करें। कहने का मतलब ये है कि अगर फर्स्ट क्लास में बच्चा एडमिशन ले रहा है तो किसी भी तरह की कोई घोषणा पत्र की आवश्यकता नहीं है। अगर वो दूसरी से लगा के 8वीं तक एडमिशन ले रहा है तो उसको घोषणा पत्र की आवश्यकता होगी, वो ऑनलाइन ही आपके द्वारा भरा जाएगा। विशेष बात यह है कि ऑनलाइन भरते वक्त आप तुरंत ही उसको डाउनलोड या प्रिंट कर लें, बाद में प्रिंट नहीं होगा। आप इस अच्छी तरह से सुन लें, घोषणा पत्र बाद में किसी भी तरह से प्रिंट नहीं होगा, न ही आप बाद में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए अपना प्रिंटर ऑन रखें या पीडीएफ फाइल में सेव करके रखें आप, तो ही आप अपना घोषणा पत्र ले सकते हैं, अन्यथा नहीं ले सकते। चलिए अब बात करते हैं कॉलम की। तो ओल्ड स्कूल नेम में NA आएगा। अगर आप ये लिखते हैं कि प्रथम बार प्रवेश, मैंने लिखा है प्रथम बार प्रवेश, लिए ओल्ड स्कूल कुछ नहीं रहेगा। अगर आप लिखते हैं किसी दूसरी स्कूल से आया है तो स्कूल का नाम आ जाएगा। लास्ट क्लास ऑफ प्रीवियस स्कूल, यानी सेकेंड क्लास में या थर्ड क्लास में एडमिशन ले रहा है तो लास्ट क्लास उसकी आ जाएगी। रिजल्ट ऑफ लास्ट क्लास एट द प्रीवियस स्कूल क्या रहा है, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण जो भी है वो सेलेक्ट कीजिए। पूर्व विद्यालय छोड़ने का वर्ष क्या है वो सेलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ पे आता है छात्र का नाम, यहाँ छात्र का नाम डाल दीजिए। ध्यान रहे दोस्तों, छात्र का नाम यानी स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, उसकी कोई आईडी प्रूफ लेके ही डालें। अगर आप आईडी प्रूफ लेकर चेक करके नहीं डालेंगे तो हो सकता है मिस्टेक हो जाए स्पेलिंग में। तो आधार कार्ड में जैसा नाम है वैसा का वैसा, या आप जन्म प्रमाण पत्र में जैसा नाम है वैसा का वैसा आप यहाँ पे लिखें।
नेम फादर नेम हो जाएगा, उसके बाद मदर नेम आ जाएगा, उसके बाद कैटेगरी जो भी है वो सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिए। डेट ऑफ बर्थ भी आप उसके पहचान कार्ड, आधार कार्ड जो भी है उसमें से देख कर ही सेलेक्ट करें। उसके बाद आता है जेंडर, तो जेंडर यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ पे आते हैं मोबाइल नंबर। पेरेंट्स के मोबाइल नंबर आवश्यक है, इसके बिना सेव नहीं होगा, तो पेरेंट्स के मोबाइल नंबर ज़रूर लिखें। मोबाइल लिखने के बाद यहाँ पे आता है सेशन सेलेक्ट कीजिए। सेशन ऑटोमेटिक है 2020-21। उसके बाद आता है सेक्शन, सेक्शन ए है तो ए सेलेक्ट कीजिए। थर्ड लैंग्वेज, अगर मैं फर्स्ट क्लास में एडमिशन देता हूँ तो थर्ड लैंग्वेज लागू नहीं होती है, इसलिए ये कॉलम नहीं खुलेंगे। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी नहीं खुलेंगे। पालनहार योजना है अगर, तो यस सेलेक्ट कीजिए। पालनहार योजना उन बच्चों के लिए लागू है जो अनाथ है, माता या पिता या दोनों जीवित नहीं है, पुनर्विवाह, विधवा माता, एड्स HIV पीड़ित, मृत्युदंड, आजीवन कारावास प्राप्त, कुष्ठ रोग से पीड़ित या विकलांग, विशेष योग्यजन 40% या उससे अधिक, माता पिता या नाता जाने वाली विधवा, निराश्रित पेंशन विधवा, तलाकशुदा महिला के बच्चे, वो पालनहार योजना के अंतर्गत आते हैं। अगर है तो यस कीजिए, अन्यथा नो कीजिए। उसके बाद CWSN अगर विद्यार्थी है तो उसको सेलेक्ट कीजिए। क्या उसको विकलांगता का क्या प्रकार है, अगर उसको कम दिखता है, कम सुनाई देता है, वो सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आता है विद्यालय से विद्यार्थी के निवास स्थान की दूरी। निवास स्थान की दूरी आपको किलोमीटर में लिखनी है, जैसे 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर जो भी है। अगर विद्यार्थी 1 किलोमीटर की परिधि में ही आता है तो आप 1 किलोमीटर या 0 किलोमीटर भी दर्शा सकते हैं, अगर वो विद्यार्थी नज़दीक है तो। ध्यान में रखें दोस्तों, यहाँ रेड कलर का एक पॉइंट आ रहा है, कक्षा 1 से 5 के लिए 1 किलोमीटर से अधिक एवं 6 से 12 के लिए 2 किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर कारण का यहाँ से चयन करना है। जैसे अगर कोई विद्यार्थी 2 किलोमीटर से आ रहा है, अगर 1 किलोमीटर से अधिक है तो रीजन सेलेक्ट करना है कि वो विद्यार्थी स्वेच्छा से आ रहा है या फिर उसके बड़े भाई बहन आ रहे हैं उनके साथ आ रहा है, जैसे है वो आपको सेलेक्ट यहाँ से करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कॉलम मिलता है SR नंबर का, तो आप बच्चे के SR नंबर डालेंगे। आप अपना SR रजिस्टर चेक कीजिए, जहाँ उसकी एंट्री हो रखी है वो SR नंबर डाल दीजिए। और यहाँ पे आपको स्टूडेंट एडमिशन डेट अकॉर्डिंग टू SR, एडमिशन की डेट डालनी है SR नंबर के अनुसार, यानी SR रजिस्टर में आपने एडमिशन कब दिया है उसकी डेट डालनी है। जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद नीचे आता है सेव एंट्री। आपको इस सेव बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप दोस्तों सेव बटन पे क्लिक कर देते हैं तो सेव बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने ये सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। यहाँ देखिए सक्सेस, स्टूडेंट डिटेल एड अपडेट सक्सेसफुली। अब यहाँ हमारी डिटेल तो हो गई है सेव, लेकिन हमारा काम यहीं समाप्त नहीं हो जाता। अब हम इसको कंफर्म करेंगे एडमिशन को। जब तक कंफर्म नहीं करेंगे तो एडमिशन नहीं होगा, ये सिर्फ एंट्री ही रहेगी। तो इसको क्लोज करेंगे। क्लोज जैसे हम क्लोज करते हैं तो ये सामने से हट जाएगा और यहाँ पे देखिए एक एंट्री, ऐसा सीरियल नंबर आएगा, एक एंट्री डेट, नेम, क्लास और एक्शन। अब ये एंट्री डेट आ रही है आज की, आज हमने एंट्री की है, नाम आ रहा है, क्लास आ रही है। अब यहाँ एक्शन में कंफर्म बटन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे आपको एडमिशन सेव करने के लिए कंफर्म बटन पे क्लिक करना होगा। मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे हम कंफर्म करेंगे तो दोस्तों वही पेज हमारे सामने दोबारा ओपन होगा, जहां ये सारी डिटेल आपको चेक करनी है। विद्यार्थी से संबंधित जो भी डिटेल है वो एक बार आपको पुनः चेक करनी है। ध्यान रहे उसका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, माता का नाम, SR नंबर, एडमिशन की डेट, ये सारी, और विद्यार्थी के निवास स्थान की दूरी, जो भी सूचनाएं हैं ऊपर आपको नज़र आ जाएगी, ये सारी आप अपने चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद आपने सेव तो कर ही लिया है। अब कंफर्म का ये जो बटन है वो ग्रीन कलर से वो ऑन हो जाता है। पहले ये ऑन नहीं होता जब तक एंट्री सेव नहीं होती। जब सेव कर लेते हैं और कंफर्म बटन पे क्लिक करते हैं तो ये बटन हमारा ऑन हो जाता है ग्रीन कलर से। अब हम इसको कंफर्म कर देंगे। पहले आप अच्छी तरह से सूचना चेक कर लीजिए, उसके बाद ही कंफर्म करें। एक बार कंफर्म होने के बाद फिर कोई डिटेल में करेक्शन नहीं होगा विदाउट फॉर्मेट 5 और 9 के अलावा। ठीक है, कंफर्म कर लीजिए। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे देखिए एक और मैसेज हमारे सामने शो हो जाता है,
लॉक करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि सभी सूचनाएं सही है, इसकी पुष्टि कर ली है। तो हम यस बटन पे कर लेते हैं क्योंकि हमारी सारी सूचनाएं सही है। यस पे क्लिक करते ही यह हमारे सामने मैसेज आ जाएगा, सक्सेस, स्टूडेंट प्रोफाइल हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली। अब हम इसको क्लोज कर देंगे। दोस्तों हमारा यहाँ एडमिशन तो कंफर्म हो जाता है, वो बच्चा हमारे शाला दर्पण पर ऑनलाइन चढ़ जाएगा, लेकिन इसके बाद हमारा काम रहता है फॉर्मेट 9 भरने का। ठीक है, तो आपको फॉर्मेट 9 भी भरना है प्रत्येक विद्यार्थी का, जो भी एडमिशन लेते हैं बच्चे और जो पहले से एडमिशन ले चुके हैं आप उनका भी एक बार फॉर्मेट 9 जरूर भरें। कैसे भरेंगे, तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको वीडियो के लास्ट में यहाँ पे एक स्क्रीन दे दूंगा जहाँ लिखा आएगा फॉर्मेट 5 और फॉर्मेट 9 क्या है, उसको देखकर आप वो भर लीजिए। आपका एडमिशन भी हो जाएगा और इस एंट्री भी सेव हो जाएगी। धन्यवाद साथियों, वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।